हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ द एशेज 4 टेस्ट मैच डे 3 जो कि काफ़ी रोमांचक रहा दोनों टीमों के लिए। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा हावी रहा है अभी तक इस टेस्ट मैच में। पहले 2 टेस्ट मैच हारने के बाद तीसरे टेस्ट मैच में गजब का कमबैक, और चौथे टेस्ट मैच में मौका ही नहीं दे रहा ऑस्ट्रेलिया को कहीं से भी कदम रखने का और इस मैच में आगे बढ़ने का। तो क्या कुछ घटा डे 3 में, चलिए डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊँ आप सभी को। कैसा गया तीसरा दिन दोनों टीमों के लिए वो बताऊँगा। क्या इंग्लैंड कर पाएगा 2-2 की बराबरी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मैं आपको ये अपडेट अभी से ही दे दूं तो चौथे दिन और पांचवें दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है बारिश होने के। तो अगर मैं बात करूं 180 ओवर होने हैं अभी, 90-90 ओवर दोनों दिन के, बट लगभग मेरे हिसाब से 130 से 140 ओवर बारिश में धुलने वाले हैं। तो ये मान सकते हैं आप कि सिर्फ 50 ओवर की बॉलिंग रहेगी इंग्लैंड के पास, अगर ऑल आउट करके एक पारी से जीतना है तो। या फिर अगर 10 20 30 50 रन का टारगेट भी मिला तो उसको भी जल्दी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे दिन बहुत बारिश है। एक सेशन का गेम मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और पाँचवें दिन भी एक सेशन का ही मैच मिलेगा, बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं। और अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तब तो पूरी तरीके से प्रेशर में इंग्लैंड आ जाएगा, जहाँ पे उनको फिफ्थ टेस्ट मैच जीतना ही पड़ेगा 2-2 की बराबरी करने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा अपडेट दे दिया आपको, जो कि एक ट्रिकी सिचुएशन आने वाली है दोनों टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलिया हारा तो 2-2 की बराबरी हो जाएगी, और अगर इंग्लैंड ये जीता फिर 2-2 की बराबरी हो जाएगी, और अगर ये कहीं ड्रॉ हो गया तो 2-1 से खुश हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया कि अब सीरीज़ नहीं हार सकते हैं। तो दोनों टीमों का सोचेंगे तो ये अभी भी टेस्ट मैच तो देखेंगे इंग्लैंड के नाम पे, बट सीरीज़ अभी भी डामाडोल हो सकती है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्या कुछ घटा है अभी तक इस टेस्ट मैच में। छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आप सभी को। टॉस हुआ, इंग्लैंड ने जीता टॉस और किया गजब का बॉलिंग का फैसला, बोला ऑस्ट्रेलिया को जाइए आप बैटिंग करके आइए। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पहले आप सभी को फटाफट से एक और बार बता देता हूँ। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा तो दोनों के दोनों अभी भी आउट हो चुके हैं, स्टीव स्मिथ भी आउट हो चुके हैं। फिर उसके बाद आने वाले बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी आउट हो चुके हैं दूसरी पारी में। मानस लाबुशेन और मिचेल मार्श खेल रहे हैं, अभी बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले बल्लेबाज एलेक्स कैरी हैं, कैमरन ग्रीन है, फिर उसके बाद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड है। तो बहुत छोटी लाइनअप अभी आना बाकी है, और अभी भी लगभग 160 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि जल्दी से जल्दी ऑल आउट करके एक पारी से जीत ली जाए, या फिर अगर इंग्लैंड चाहे तो 20 से 30 रन ही चेज़ करेगा, क्योंकि अभी भी आधे रन भी नहीं बने हैं और 4 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से बैकफुट पे इस मैच में। बात करेंगे इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो डेकेट नहीं चले पहली पारी में। जैक क्रॉली ने 189 बनाए, जो कि हमारे कैप्टन थे। फिर उसके बाद मोइन अली का अर्धशतक आया, जो रूट ने अच्छे 80 रन बनाए। फिर हैरी ब्रूक अच्छा दिख रहे थे बट जल्दी आउट हुए। बेन स्टोक्स ने अर्धशतक बनाया तीसरे दिन पर। जी जॉनी बेस्टो, दिल टूटा होगा इनका ज़रूर, 99 पर आउट हुए। और उसके बाद बात करेंगे क्रिस वोक्स, फिर उसके बाद बात करें स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन। तो ये है प्लेइंग 11 जहाँ मार्क वुड और क्रिस वोक्स आग उगल रहे हैं बॉलिंग से। दो बेस्ट चेंज माने जाएंगे इस पूरे एशेज़ के, आते ही किस्मत बदल दी इनने इंग्लैंड के लिए। तो ये हो गई प्लेइंग 11 के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, हाईलाइट्स बता देता हूँ आपको इमेजेस के साथ, ताकि आपको काफ़ी मज़ा आए। दिन की शुरुआत हुई बेन स्टोक्स को बाउंसर डाल के, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ थी। उनकी बाउंसर्स यहाँ यहाँ डाली जा रही थी, वो उनको नीचे खेल रहे थे। तो इस बार का प्लान क्या था, जो रूट माफ़ कीजिएगा बेन स्टोक्स का, कि बाउंसर को नीचे खेलूंगा। आपने देखा होगा जब वो टेल एंडर्स के साथ खेलते हैं, तो जब बाउंसर आ रही होती है तो उसको हिट करने जाते हैं हवा में। बट अभी सामने बल्लेबाज थे हैरी ब्रूक, तो अलॉन्ग द ग्राउंड खेल रहे थे, मतलब अपने रिस्ट रोल करके नीचे की तरफ खेलने जा रहे थे, ताकि कोई ज़्यादा रिस्की शॉट ना हो और एक बड़ी पारी खेल सके बेन स्टोक्स। तो शुरुआत हुई थी बाउंसर से, बहुत ज़्यादा बाउंसर्स डाली गई, कभी अच्छी कनेक्ट हो रही थी, कभी सिंगल डबल आ रहे थे, बट ईजिली रन आ रहे थे जब तक खेल रहे थे बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक। बट उसके बाद हैरी ब्रूक का विकेट गिरा, बेन स्टोक्स का विकेट गिरा। लंच तक तो कोई विकेट नहीं गिरा, बट लंच के बाद दोनों आउट हुए। बहुत अच्छा लंच तक खेल खेला इन दोनों ने। लंच के बाद आउट हुए दोनों के दोनों खिलाड़ी, और आया 5 विकेट हॉल विद दिस मास्टर क्लास जॉश हेजलवुड। बॉल देख रहे हैं क्या सीम दिख रही है उनके हाथ से निकलती, एकदम सीधी सीम नज़र आ रही है। गजब का 5 विकेट हॉल लिया इनने। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थे बॉलर, हमने पहले ही बोला था। सब मिचेल स्टार को ले रहे थे टीम में, मैंने आपको पहले ही बोला था। जॉश हेजलवुड जो काम करते हैं ऐसे ओवरकास्ट कंडीशंस में, वो कोई नहीं कर पाएगा। लोगों ने एंडरसन तक को लिया था कि अब एंडरसन आएंगे तो फिट होकर आएंगे, मैंने बोला था नहीं, नहीं हो पाएगा एंडरसन से। अब वो 1-2 सीरीज़ के बाद रिटायरमेंट लेने वाले, ये भी गारंटी है। तो इसके बाद 5 विकेट का हॉल आया जॉश हेजलवुड से, और उसके बाद पूरी तरीके से गजब की ऑल आउट हो गई। उसके बाद इंग्लैंड इंग्लैंड बहुत तेज़ खेला, ये बात अगर आपको नहीं मैच देखा तो मैं बता दूं आपको। जॉनी बेस्टो जब आए तो उनने पूरी तरीके से सोच लिया था कि वो तेज़ ही खेलेंगे, क्योंकि क्रिस वोक्स, मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन के साथ खेलना था उनको। तो उन्होंने पहले ही ठान लिया था कि मैं एंकर रोल प्ले करूंगा, और गजब की हिटिंग कर रहे थे वो जिमी एंडरसन के साथ। 99 पे नॉट आउट वापस जाना पड़ा, जो कि एक रन से अपना शतक मिस करना बहुत बड़ी बात थी, बट मिस किया एट द एंड, और एक बहुत अच्छा स्कोर बना दी थी तब तक इंग्लैंड। 200 250 प्लस की लीड लेके रखना, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाना। उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर फिर से अच्छे दिख रहे थे, बट फिर दोनों आउट हुए। उस्मान ख्वाजा भी आउट हुए और डेविड वार्नर का विकेट लिया क्रिस वोक्स ने। स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन अच्छे दिख रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो, बट स्टीव स्मिथ को आउट किया क्रिस वोक्स ने, और कौन भरोसा करेगा कि स्टीव स्मिथ बाउंसर पे आउट हुए। उनको बाउंसर यहाँ से जा रही थी, वो ऐसे नीचे करने गए, ग्लव्स लग के कीपर के पास कैच चला गया, तो ऐसे आउट हुए स्टीव स्मिथ।
मानस लाबुशेन और मिचेल मार्श खेल रहे हैं। ये देख करके अच्छा लग रहा है कि मिचेल मार्श को प्रमोट किया गया, वरना मुझे लग रहा था ट्रेविस हेड जब आउट हुए बाउंसर पे, वो भी आउट हुए। वो तो बाउंसर पे ऐसे अटकते हैं और फिर कहीं ना कहीं कैच जाता है, लेग स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप, गली, जो कि शॉर्ट लेग, वहाँ उनके पास ज़रूर कैच उछल जाता है। तो वैसे ही कुछ देखने को मिला हमें। ट्रेविस हेड आउट हुए, उनके बाद मिचेल मार्श को भेजा गया जो कि एक इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। कैमरन ग्रीन को रोक दिया गया है, अभी एलेक्स कैरी को रोक दिया गया है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी ऑस्ट्रेलिया की, दिन के खेल को आगे तक लेके जाने की। बट ये सामने जो आप इंसान देख रहे हैं, ये नाक में दम कर देगा। क्रिस वोक्स गजब की बॉलिंग कर रहे हैं ये। मार्क वुड के 3 विकेट हो चुके हैं, 1 विकेट है क्रिस वोक्स का। स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन को अभी तक कोई विकेट नहीं मिला इस वाली इनिंग में। 4 विकेट गिरे जिसमें से 3 हैं मार्क वुड के नाम और एक इकलौता विकेट है क्रिस वोक्स के नाम। तो अभी एकदम गजब की घातकार गेंदबाजी हो रही है। स्टीव स्मिथ अच्छे दिख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था, अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, लग रहा था कि बड़ी पारी आ सकती है, बट इनका भी विकेट गिरा। उसके बाद जब आगे बढ़े तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। ये तो कुछ इनर पॉइंट्स जो कि आपको जान करके अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब बता देता हूँ सेशन बाय सेशन क्या कुछ घटा। पहला सेशन 24 ओवर डाले गए, जहाँ 112 रन बढ़े और टोटल 4 विकेट गिरे। बहुत अच्छे दिख रहे थे दोनों के दोनों, बट एट द एंड इंग्लैंड के प्लेयर आउट हुए। सेकंड इनिंग में 23.4 ओवर्स डाले गए, जहाँ 125 रन पड़े और 3 विकेट गिरे। और तीसरे सेशन में पड़े 29 रन, 29 ओवर 74 रन और 3 विकेट गिरे, जिसमें से 3 विकेट तो थे ऑस्ट्रेलिया के ही। तो ये कुछ हाल रहा है अभी तक इस टेस्ट मैच में। उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड जीत जाए। मैं तो पूरी सपोर्टर हूँ इस बार इंग्लैंड का, क्योंकि मेरा मन है इस बार इस एशेज में इंग्लैंड को सपोर्ट करने का। मैं ट्रेंड के हिसाब से चलता हूँ। लास्ट ईयर मैंने ऑस्ट्रेलिया को किया था, इस बार मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है अभी WTC में। तो ये एक और रीज़न है कि मैं इस बार इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ इन दिस WTC। तो ये कुछ घटा सेशन बाय सेशन फॉर द डे 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दूं कि क्या है मैच समरी फॉर द डे 3। तो अगर आपको एकदम क्लियर दिख रहा हो तो ज़रूर से लाइक करके बताइएगा। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक रिकैप दे दूं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग की, 299 8 रन पे था उनका पहला दिन का स्कोर। 307 के अराउंड कुछ ऑल आउट हो गए थे, जहां मिचेल मार्श की 51, फिर लाबुशेन की 51, ट्रेविस हेड के 48 और स्टीव स्मिथ के 41 आए थे। क्रिस वोक्स के नाम 4 विकेट 5 विकेट हॉल था, वहां पे वो गलत स्कोर है अभी भी। स्टुअर्ट ब्रॉड के 2 विकेट और मार्क वुड के 1 विकेट और मोइन अली का 1 विकेट था। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई इंग्लैंड की टीम, जिनने बना दिया पहाड़ जैसा 592, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर था, लगभग 300 रन की लीड थी ये। तो गजब का 293 की लीड लेना बहुत बड़ी बात थी। 107 ओवर की बैटिंग में इतने रन बनाना मतलब 5 के ऊपर का रन रेट लेकर के चल रही थी इंग्लैंड की टीम। उसके बाद आया था, अगर उसमें पारी की बात करूँ तो जैक रॉली ने बनाए थे 189 ग्रेट नॉक, जॉनी बेस्टो 99, एक शतक मिस हुआ, जहाँ LBW हो गया जिमी एंडरसन, वरना शतक तो ज़रूर आता जॉनी बेस्टो का। जो रूट 84 पर आउट हुए, वेल डिजर्विंग सेंचुरी थी उनकी भी। बेन स्टोक्स बोल्ड हो गए 51 रन पर। और विकेट की बात करें तो 5 विकेट लिए जॉश हेजलवुड ने। मिचेल स्टार के नाम पर थे 2 विकेट, ग्रीन और कमिंस को मिला एक एक विकेट। उसके बाद बात करें अभी जो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग चल रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा और ऊपर चला जाता हूँ। तो 113 पे 3 है अभी 41 ओवर के बाद, जहाँ लाबुशेन 44 पर खेल रहे हैं, डेविड वार्नर 28 पर आउट हो चुके हैं, उस्मान ख्वाजा 18 पर आउट हो चुके हैं और स्टीव स्मिथ 17 रन पर आउट हो चुके हैं। मार्क वुड ले चुके हैं 3 विकेट, जो मैंने आपको बताया। क्रिस वोक्स 1 विकेट ले चुके हैं और 0-0 विकेट्स हैं अभी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के। मेरा प्रिडिक्शन भी यही था कि मत लीजिएगा इन दोनों को टीम में। अगर आप पहले भी देखें तो स्टुअर्ट ब्रॉड के यहाँ पे 2 विकेट है और यहाँ पे एक भी विकेट नहीं, तो अभी तक 5 विकेट भी नहीं हुए इनके। और जिनके मैंने बोले थे 5-5 विकेट, वो सब ले चुके हैं। मैंने हेजलवुड बोला था, क्रिस वोक्स बोला था और मार्कवुड बोला था, इन 3 को लेने को। तो अभी बाकी है मार्कवुड का 5 विकेट हॉल, ये मेरे प्रिडिक्शन में आ गया, वो ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप देखेंगे 162 रन से अभी भी ऑस्ट्रेलिया पीछे है। तो पहले इनको ये 162 रन उतारने पड़ेंगे, फिर टारगेट देना, जो कि बहुत बड़ा टास्क है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और मुझे नहीं लगता ये होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। ये नहीं पॉसिबल है अब ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि जो बल्लेबाज खेल रहे हैं, लाबुशेन 50 स्कोर ही जो उनका है, वो पिछली पारी में उनका हाईएस्ट स्कोर आया है। एक भी बड़ा स्कोर आया नहीं है। मिचेल मार्श फील्डिंग नहीं की है ज़्यादा, कुछ इंजरी कंसर्न है उसको उनको, तो उनका भी नहीं मेरे को लग रहा है ज़्यादा रन आएंगे। एक अच्छी पारी खेल गई तो वो सरप्राइज़ होगा, बट मेरे को नहीं लगता है वो भी ज़्यादा रन बनाएंगे। एलेक्स कैरी आएंगे 30-40 रन बना के जाएंगे, कैमरन ग्रीन 30-40 बना देंगे, पैट कमिंस के भी 30-40 अगर आप मान ले। तो अगर यहाँ से सारे प्लेयरों के आप 20-30 रन लेकर के भी चलते हैं, तो भी मेरे को लगता है 150 ही रन यहाँ से और बन पाएंगे। और मेरे को लग रहा है इंग्लैंड एक पारी 10 रन, एक पारी 20 रन से जीत जाएगा, या फिर 20 रन का टारगेट मिलेगा जो कि ईजिली चेस कर जाएगा इंग्लैंड, कोई बात ही नहीं होगी। ये टेस्ट मैच है इंग्लैंड की मुट्ठी में, ये हमें पूरी तरीके से पता है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, और क्या लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए इस पूरे सेशन के डिटेल एनालिसिस में। बता देता हूँ मेरी प्रिडिक्शन फॉर द डे 4। अभी तक एक भी प्रिडिक्शन गलत नहीं गई।
डे वाइज प्रिडिक्शन दे रहा हूँ वो भी गजब की जा रही है, जो पूरी ओवरऑल टेस्ट मैच की दी थी वो भी गजब जा रही है। बोला था मैंने इंग्लैंड को बस एक मैच जीतने दो, वो पूरी तरीके से सीरीज खींच जाएगी, और वही देखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है मैं जानता हूँ, बट बताना तो पड़ेगा। रेन रेन एंड रेन, वी विल सी लेस क्रिकेटिंग एक्शन ऑन डे 4 एंड डे 5। बहुत कम क्रिकेटिंग पैक्ट एक्शन दिखने वाला है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। आप पूरे टाइम नेट पे सर्च करते रहेंगे क्या मैच शुरू हुआ, कवर्स हटे क्या, नहीं हटे क्या, कवर्स हटे, फिर बारिश हो गई, अंपायर्स आएंगे इंस्पेक्शन के लिए, अभी अंपायर इंस्पेक्शन करके गए हैं, कितनी देर बाद मैच स्टार्ट होगा। ये अब चौथे पाँचवें दिन ये ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि मैच बहुत कम देखने को मिलने वाला है हमें चौथे और पाँचवें दिन। इंग्लैंड का क्या प्लान रहेगा? इंग्लैंड का प्लान रहेगा जैसे ही मैच रिज्यूम हो फटाफट से विकेट लेने के लिए और एक पारी की जीत लेनी है। तो उनका एग्रेशन गजब दिखने वाला है। मैं पहले चौथा पॉइंट कवर कर दूं। ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी क्योंकि बारिश आएगी, पासिंग शॉवर होगा तो अंपायर मैच नहीं रोकेंगे, तो उससे फ़ायदा बॉलिंग को काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से मुझे जो लगता है कि इंग्लैंड यहाँ पे एक थोड़ी सी लीड ज़्यादा रखता है इस टेस्ट मैच में, और ओवरकास्ट कंडीशन काफ़ी हेल्प करेंगी मार्क वुड और क्रिस वोक्स जैसे बॉलर को। और अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत गया तो ये आप लिखित में ले लीजिए, एशेज़ 3-2 पे समाप्त होगा, जहां इंग्लैंड जीतेगा 3-2 से एशेज़। ये मैं भी बोल रहा हूँ और मैं अग्री करता हूँ जो संगकारा ने ट्वीट किया आफ्टर इतनी बड़ी इनिंग खेलने के बाद, जहां जॉनी बेस्टो के 99 आए, उसके बाद ही संगकारा का ये ट्वीट आया कि अगर इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीता तो 3-2 से इंग्लैंड ये एशेज़ जीत जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन विल हैव टू काउंटर अटैक टू डिले द लॉस और अ ड्रॉ। सीधी बात यह है, अगर क्लियर बताऊं, 180 ओवर होने अभी 2 दिन में, अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो अगर अच्छी से अच्छी कंडीशन क्रिकेट की भी माने तो भी 80 ओवर ही हो पाएंगे जिनकी बैटिंग हो सकती है, जितना मैच हो सकता है। और ख़राब से ख़राब केस मान के चलें तो 30 से 40 ओवर होंगे। तो 30 से 40 से 50 से 60 ओवर के बीच में ही मैच हो, 80 ओवर मान लो चलो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 40 ओवर होंगे, या मिनिमम या फिर मैक्सिमम 80 ओवर। इतना ही खेल होने वाला है, इसी में रिजल्ट आना है। तो अगर 80 ओवर अच्छा क्रिकेट खेल गया ऑस्ट्रेलिया तो पहले ड्रॉ को प्ले में लाएगा, पहले हार को दूर करेगा और ड्रॉ तक खींचेगा मैच को। और वहीं इंग्लैंड के पास मौका रहेगा कि 30 ओवर के अंदर अंदर 6 विकेट लेकर के मैच समाप्त करने का, क्योंकि 162 रन पीछे है अभी भी ऑस्ट्रेलिया। मार्कवुड लेने वाले 5 विकेट हॉल, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अभी आया नहीं है। क्रिस वोक्स का आ गया जो मैंने बोला था, हेजलवुड का आ गया है। इस पारी में मार्कवुड और स्टुअर्ट ब्रॉड में से किसी एक का मैंने बोला हुआ मैच की स्टार्टिंग में ही, तो उनका भी 110% ज़रूर आएगा। अगर रेन स्टॉप हुई, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जो मैं आपको एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ कि अगर कम बारिश हुई तो 70 से 80 ओवर का मैच हो जाएगा दोनों दिन मिला करके। और अगर बारिश ज़्यादा हुई तो 30 से 40 ओवर का ही गेम देखने को मिलेगा हमें दोनों दिन मिला करके। तो अगर 30 से 40 ओवर का ही गेम हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर से ड्रॉ कर जाएगा टेस्ट मैच। और अगर ये ड्रॉ हो गया तो फिर पूरी कंडीशन बदल जाएगी टेस्ट मैच की। 2-1 से अभी ऑस्ट्रेलिया आगे आगे है। 4 टेस्ट मैच के बाद भी स्कोर लाइन 2-1 रह जाएगी, और फिर प्रेशर आ जाएगा इंग्लैंड पे कि आखिरी टेस्ट मैच ज़रूर से जीतना पड़ेगा उनको। बट एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, जो मैं स्टैट्स देख रहा था, वो ये है कि जो लॉर्ड्स का मैदान है जहाँ पे खेले जाने वाले 5th टेस्ट मैच, वहाँ सबसे बेकार रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, और इंग्लैंड वहाँ टेस्ट मैच कभी नहीं हारता है। तो एक पॉजिटिव भी है इंग्लैंड के लिए, बट इंग्लैंड पूरी जान लगा देगा इस टेस्ट मैच में रिजल्ट लाने के लिए। और जो मुझे एक्सपर्ट से सुनने को मिल रहा है, जो कि क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से, मतलब जो रिटायर होकर के क्रिकेटर आ रहे हैं, उनने बोला उनके हिसाब से इंग्लैंड ने थोड़ी ज़्यादा बैटिंग कर ली, उनको 20 ओवर और देने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को। 20 ओवर का मतलब 20 ओवर और ज़्यादा देते तो हो सकता था 6 या 7 विकेट गिर जाते ऑस्ट्रेलिया की। उनकी ये बात सही है, बट ये हाफ ट्रूथ है अगर मैं बताऊँ तो। क्योंकि अगर आप देखें 20 ओवर पहले अगर आप डिक्लेयर कर देते तो जिस रन रेट से खेल रहे थे आप 5 के रन रेट से खेल रहे थे, तो 5 के रन रेट के हिसाब से आप 100 रन माइनस करके फिर उनको उतार रहे थे, तो हो सकता था एक बड़ी पारी किसी भी ऑस्ट्रेलियन से आती तो तुरंत प्रेशर शिफ्ट हो जाता इंग्लैंड पे। बट ये अच्छा डिसीजन था कि डिक्लेरेशन से अच्छा ऑल आउट तक का खेलने का प्लान, और पहले अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना, बाद में रिजल्ट अपने फेवर में लाना, इस अप्रोच को फॉलो किया इंग्लैंड ने। तो मेरा तो प्रिडिक्शन ये है कि इंग्लैंड जीतेगा ये टेस्ट मैच, और 2-2 की स्कोर लाइन बराबर होगी, और लॉर्ड्स का जो फाइनल टेस्ट है वो भी जीतेगी इंग्लैंड, और 3-2 से जीतेगी एशेज़ की ट्रॉफी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी डिटेल हाईलाइट्स और एवरीथिंग अबाउट दी डे 4th टेस्ट मैच डे 3। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे डे 4 और डे 5 के हाईलाइट्स के साथ, और इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के हाईलाइट्स के साथ भी, जो पैरेलली चल रही है। सच बताइएगा, एशेज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसका वीडियो चाहिए मैं ज़रूर से लाता रहूँगा बैक टू बैक। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी सीरीज़ कवर करनी है। तो अभी मुझे जो रिक्वेस्ट आई है वो ये आई है कि आपको लंका प्रीमियर लीग चाहिए, तो मैं ज़रूर से लाऊंगा उसका डिटेल एनालिसिस और ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।